पश्चिम बंगाल में जेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ। डायमंड हार्बर जाते वक्त भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया। गनीमत रही कि वह बाल बच गए। बुलेट प्रूफ गाड़ी होने के कारण जेपी नड्डा भी सुरक्षित हैं। हमले का सारा ठीकरा टीएमसी कार्यकर्ताओं पर फोड़ा गया। वहीं हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नड्डा के काफिले पर हुए पथराव की निंदा की। उन्होंने इस हमले को लोकतंत्र की हत्या बताया। पश्चिम बंगाल में ममता के गुंडाराज का अंत करना जरूरी हो गया है। मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा कि ममता के दमनकारी शासन को ध्वस्त कर बंगाल की सत्ता में भाजपा आएगी। पंचायत चुनावों के लिए कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश प्रभारी के साथ वर्चुअल मीटिंग पर कांग्रेस ने पार्टी को मजबूत करने और पंचायत चुनाव में जीत दर्ज करने की रणनीति तैयार की। प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि जनता को भाजपा से मोह भंग हो चुका है। महंगाई, बिजली, पानी, किराए को कम करने के बजाय सरकार ने जनता पर आर्थिक बोझ डाल दिया। आगामी चुनाव में जनता भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। हिमाचल प्रदेश में 15 तारीख के बाद बंदिशें जारी रह सकती हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमें लगता है कि आगे भी पाबंदियां जारी रहनी चाहिए। जब तक एक्टिव केसेस का आंकड़ा कम नहीं होता तब तक ढील देना सही नहीं रहेगा। हमारा मानना है कि आगे भी कुछ समय तक बंदिशें रहनी चाहिए। पंचायत चुनावों के लिए अभी से ही सरकार ने जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रति निर्वाचन क्षेत्र 2 व्हीकल की व्यवस्था कर दी जाएगी और सबको तैयार रहने को कहा गया है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र में भाजपा युवा मोर्चा और विधायक राकेश सिंघा के बीच राजनीतिक जंग शुरू हो गई। 5 दिसंबर को संधू में माकपा द्वारा रोके गए नेशनल हाईवे पर एक व्यक्ति का मौत का मामला सियासी रंग लेने लगा है। राकेश सिंघा ने युवा मोर्चा पर आरोप लगाया कि बीजेपी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पे आंदोलन की वजह से व्यक्ति की मौत का दुष्प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने दुष्प्रचार कर रहे लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के अंदर माफी नहीं मांगी गई तो वे दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। प्रदेश में कोरोना के चलते जो नियम बनाए गए हैं उनका सारा भार गरीब तबके पर पड़ रहा है। कांगड़ा, बिलासपुर सहित बाकी जगहों पर पुलिस बेधड़क मास्क और डिस्टेंसिंग के चालान काट रही है। ये चालान मास्क सही से न पहनने और डिस्टेंसिंग के लिए किए जा रहे हैं। हैरानी तब है जब निजी बस ऑपरेटर 50% से अधिक सरकारी कार्यालयों में भीड़ या नेताओं अधिकारियों द्वारा नियमों के उल्लंघन देखने को मिल रही है। इन्हें रोक टोक करने वाला कोई नहीं। धर्मशाला में पुलिस की गुंडई का भी एक मामला सामने आया है। ये कहना गलत नहीं होगा कि कई जगहों पर पुलिस केवल नियमों के नाम पर पैसा इकट्ठा कर रही है। छात्र अभिभावक मंच निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहा है। अब मंच ने शिक्षा निदेशक को चेतावनी देते हुए कहा कि अगले 4 दिन में अगर निजी स्कूलों की फीस वृद्धि और सभी तरह के चार्जेस की वसूली पर रोक न लगी तो 15 दिसंबर को अनिश्चितकाल आंदोलन शुरू होगा। साथ ही 10 नवंबर और 8 दिसंबर को छात्र और अभिभावक विरोधी अधिसूचनाओं को रद्द किया जाए। दलाई लामा विश्व भर में शांति के रूप में तिब्बती धर्मगुरु के नाम से जाने जाते हैं। आज उनके नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित करने की 31वीं वर्षगांठ मनाई गई। दलाई लामा को 10 दिसंबर 1999 को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। 2 साल की उम्र में वे दलाई लामा बन गए थे। दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। प्रदेश में कोरोना से मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। शाम तक कोरोना से 3 और मौतें दर्ज हुई हैं, जिसके बाद आंकड़ा 758 हो गया। गुरुवार शाम तक कोरोना के 270 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 310 लोगों ने कोरोना को मात दी। प्रदेश में संक्रमितों का कुल आंकड़ा 47,199 पहुंच गया है, जिसमें 7,431 मामले अभी भी एक्टिव हैं। 38,966 लोग कोरोना को हराने में सफल रहे। सोलन पुलिस ने एक युवक को चरस सहित गिरफ्तार किया। गश्त के दौरान पुलिस ने एक युवक को रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हुए देखा। शक के आधार पर युवक को रोका गया तो वह घबरा गया। तलाशी के वक्त युवक के पास से मौजूद थैली में 48.33 ग्राम चरस बरामद हुई। युवक की पहचान वीरेंद्र निवासी सिरमौर के तौर पर हुई है। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं हमीरपुर में भी निजी बस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नए संसद भवन की नींव रखी और भूमि पूजन किया। नए संसद भवन की आधुनिक सुख सुविधाएं होंगी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक होगा। देश में अब भारतीयता के विचारों के साथ साथ नई संसद बनने जा रही है। हम देशवासी मिलकर संसद के नए भवन को बनाएंगे। जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा रहेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने लोकतंत्र का गुणगान करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया कहेगी इंडिया इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी।